अभी अभी मशहूर अभिनेता और ऐश्वर्या राय बच्चन के एक्स बॉयफ्रेंड रहे विवेक ओबराय की सुसाइड खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। विवेक ओबराय ने खुद की जान देने की कोशिश की। वो अपनी जान खुद ही लेना चाह रहे थे, लेकिन परिवार की बदौलत उनकी जान बच गई। फिल्म इंडस्ट्री में विवेक के साथ कैसा बर्ताव हुआ, सलमान खान से पंगा लेने के बाद विवेक की जिंदगी कैसे मिट्टी में मिला दी गई, वो तो हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी विवेक जुटे रहे। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया जो सुशांत ने उठाया। जी हाँ, हाल ही में दिए इंटरव्यू में विवेक ने खुलासा किया कि वो बहुत बुरे दौर से गुजर चुके हैं। विवेक ने बताया कि मैं भी ऐसे दिन से गुजर चुका हूँ जहाँ से सुशांत गुजरे हैं। सुशांत की तरह मैं भी जान देने वाला था, लेकिन परिवार को देखकर मैं रुक गया। परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो मैं भी सुशांत की तरह जा चुका होता। जिस तरह से मुझ पर टॉर्चर किया गया, उस दुख की घड़ी में मुझे मेरे परिवार ने निकाला है। विवेक ने कहा, सुशांत कमाल का टैलेंटेड लड़का था, वो बहुत ही प्यारा लड़का था। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लड़के होंगे। जिस दिन उसकी मौत हुई उस दिन मैं भी बहुत बुरे दौर से गुजरा था, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में जब मैंने उसके पिता को देखा तो मैं कांप गया। मैंने उनकी आंखों में वो दुख देखा जो मुझे तुरंत एहसास दिला गया कि इनसे जाने के बाद मेरा परिवार कितना दुखी होगा। ये सोचकर मैं रुक गया और अपने माँ की गोद में सिर रख कर रोने लगा। विवेक की बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। विवेक ने बहुत कुछ झेला। एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं देता। ऐश्वर्या से प्यार करने की सजा आज तक भुगत रहे हैं विवेक। आज तक विवेक को कोई काम नहीं मिल रहा है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें भी पछतावा है कि उन्होंने उस ऐश्वर्या से प्यार किया जो सलमान खान की करीबी थी। सलमान से पंगा होते ही विवेक उस दिन से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ऐश्वर्या बच्चन के एक्स बॉयफ्रेंड विवेक ओबराय भी सुसाइड जैसा कदम उठा चुके हैं, लेकिन परिवार की वजह से वो बचा लिए गए। यूँ तो विवेक ऐश्वर्या को अलग हुए 15-20 साल हो चुके हैं। दोनों ने अब तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन इसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं विवेक ओबराय। जब से ऐश्वर्या सलमान का ब्रेकअप हुआ और विवेक ने सलमान की जगह ली थी, उसी दिन से विवेक की जिंदगी तबाह कर दी गई थी। विवेक पर क्या क्या टॉर्चर दिए गए वो तो उन्होंने कभी क्लियर नहीं बताए, लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विवेक ओबराय ने अपना दुख जरूर बयां किया और उन्होंने बताया कि जैसे सुशांत को टॉर्चर दिया गया था, वैसे ही मुझ पर भी टॉर्चर दिया गया। विवेक से जब फिल्में छीन ली गई थी, उन्हें एक भी फिल्म में काम नहीं दिया गया। विवेक रोटी रोटी खाने को मोहताज हो गए थे। विवेक से उनका सुख चैन सब कुछ छीन लिया गया था। विवेक ओबराय की हालत ऐसी कर दी गई कि वो ना ही घर के रहे और ना ही घाट के रहे। न जाने फिल्में न मिलने पर विवेक क्या काम करते होंगे, और इन सब में सलमान खान का हाथ माना जाता है। हालांकि डर की वजह से विवेक ने कभी भी सलमान का नाम तो नहीं कबूल किया, लेकिन वो कई बार बोल चुके हैं कि 2005 के बाद से मैं खत्म हो गया था। वही साल था जब विवेक ने ऐश्वर्या के लिए सलमान से पंगा लिया था। बदले में उन्हें रोड पर खड़ा कर दिया गया। विवेक ओबराय की सुसाइड वाली खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, और जब विवेक ओबराय ने अपनी सुसाइड खबर में कुछ लोगों का जिक्र किया तो उसमें सबसे पहले सलमान खान और ऐश्वर्या का नाम आता है। दोनों के बीच दुश्मनी करीब 20 सालों से है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान से दुश्मनी होने के बावजूद विवेक की दोस्ती उनके छोटे भाई अरबाज से बहुत अच्छी रही है। खुद विवेक ने ये बात स्वीकार की थी। विवेक ने कई बार सलमान के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए कि उन्हें बर्बाद करने वाले सिर्फ और सिर्फ सलमान खान है। 1 अप्रैल 2003 को विवेक ने सलमान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। इस दौरान विवेक ने बताया था कि 29 मार्च 2003 की रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे तक सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां दी गयी। विवेक ने बताया कि जब मैंने इस बारे में अरबाज को बताया तो वो बोले सलमान ऐश्वर्या की वजह से डिस्टर्ब है, नशे में है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगर वो तुम्हारे घर के बाहर आकर हंगामा करें तो जो सही लगे वो करना, हमारी दोस्ती पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं पब्लिक के बीच ये जाहिर नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 6 साल बाद 2009 में विवेक ने फराह खान के टॉक शो तेरे मेरे बीच में ये बात बताई थी कि अरबाज अब भी उनके अच्छे दोस्त हैं।